हम चीजों को अंतरिक्ष में कैसे लॉन्च करते हैं। आपने शायद पृथ्वी और हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों की सुंदर तस्वीरें देखी होंगी। वे तस्वीरें अक्सर अंतरिक्ष यान द्वारा कैप्चर की जाती थीं। रोबोटिक अन्वेषक जो पृथ्वी से बहुत दूर अपना काम कर रहे थे। लेकिन हम इन अंतरिक्ष यानों को इतनी दूर कैसे भेजते हैं? खैर, यह एक रॉकेट से शुरू होता है। एक बहुत बहुत बड़ा रॉकेट। रॉकेट क्यों? एक अंतरिक्ष यान और मूल रूप से पृथ्वी पर हर चीज को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा नीचे रखा गया है। हालांकि एक रॉकेट ईंधन जलाता है जिसे प्रणोदक कहा जाता है, पृथ्वी से दूर और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ धक्का देने के लिए। इससे एक बल उत्पन्न होता है जिसे थ्रस्ट कहा जाता है। एक रॉकेट को पर्याप्त ईंधन और जोर की आवश्यकता होती है ताकि वह कम से कम गति प्राप्त कर सके। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेजी से आपको जाना होगा ताकि आप पृथ्वी के वातावरण के ऊपर उड़ सकें और कक्षा में रह सकें। अगला, रॉकेट अंतरिक्ष यान को रिहा करेगा, लेकिन ऐसा कब होगा यह आपके गंतव्य पर निर्भर करता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान को कभी कभी उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह को एक विशिष्ट दूरी पर रॉकेट से छोड़ा जाता है। वहाँ यह पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार पथ और कक्षा में घूमता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उपग्रह द्वारा रॉकेट से प्राप्त ऊर्जा, जिसे गति कहते हैं, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच संतुलन होता है। इन दो बलों का संतुलन एक उपग्रह को कई वर्षों तक कक्षा में बनाए रख सकता है। लेकिन क्या होता है अगर आप पृथ्वी से भी दूर जाना चाहते हैं? यदि आप किसी अन्य ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए एक तेज रॉकेट की आवश्यकता होगी, और फिर भी आपको अंतरिक्ष यान को रॉकेट से मुक्त करने की आवश्यकता है। लेकिन आपको उस ग्रह तक पहुंचने के लिए पृथ्वी छोड़ने का सबसे अच्छा समय भी पता करना होगा। उदाहरण के लिए, मंगल ग्रह। लगभग हर 2 साल में मंगल और पृथ्वी एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। मंगल ग्रह पर जाने का यह सबसे अच्छा समय है क्योंकि इसमें सबसे कम ईंधन और समय लगेगा। और अगर आप शनि जैसे और भी दूर के ग्रहों का अन्वेषण करना चाहते हैं, तो सावधानी से योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, क्या आपका अंतरिक्ष यान अपने रास्ते में मंगल या बृहस्पति से मिलना चाहेगा शनि तक पहुंचने के लिए? लेकिन चिंता मत करो, जब आपको इस तरह का दृश्य मिलेगा तो सारी योजना सार्थक हो जाएगी। आज हमारे सौरमंडल के बारे में और जाने NASA.space पर।